जनपद के कोने कोने से चलकर आज की इस मासिक बैठक में राम कृपा योग मीत में पहुंचे सभी माताओं, नारी शक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, अभिभावकों, अग्रजनों को सभी को प्रणाम करते हुए आप लोग से मैं 5 मिनट थोड़ा बात करना चाहूंगा। जैसा भी हमारे कुछ वक्ताओं ने बताया कि जो संख्या हमारी है वो थोड़ा सा कम है लेकिन आप इसके बारे में एक चीज जान लीजिए। आपके राज्य की बात तो आप छोड़ दीजिए, आप अपने जनपद में ही देख लीजिए, तमाम प्रकार के राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन हैं जिसमें एक नेता होता है और पीछे लोग लगे हुए पिछड़ों की तरह, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो कोई खड़ा नहीं होता है। जब सभी संगठन आपका साथ छोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन आपके साथ खड़ा होता है, चाहे वो मझौआ दुबे जैसा प्रकरण हो, चाहे वो सड़वलिया जैसा प्रकरण हो, चाहे रमैया में जो सावित्रीबाई फुले जयंती मनाए जाने के अवसर मतलब किसी भी क्षेत्र का कार्यक्रम हो, ये संगठन हमेशा आपके साथ खड़ा मिलता है और निःशुल्क रूप से बिना आपसे 1 रुपया लिए, और जहां आपको सहयोग की आवश्यकता होती है हमारा संगठन, हमारे डॉक्टर साहब द्वारा तमाम संसाधन जो उनके पास हैं वो भी मुहैया कराए जाते हैं। निश्चित तौर से गुरुजी ने भी बताया कि जैसे इस समय बच्चे जो हैं, आप तमाम प्रकार की घटनाएं, एक्सीडेंट हो या तमाम प्रकार के कुकृत्यों या कुसंगत में पड़ जाते हैं, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप महीने 15 दिन में आप अपने बच्चों के साथ आधा घंटा बैठिए, उनसे चर्चा कीजिए कि वो किसी प्रकार के कुसंगत में तो नहीं पड़ रहे हैं। आप निश्चित तौर से जब उनको देख रेख करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो निश्चित तौर से उनके अंदर जागरूकता आएगी। और अगर आप चाहते हैं तो उनको यहां भी ला सकते हैं। उनको यहाँ पे आने पे एक दिन कुछ सामाजिक चीजें जो होगी उनकी जानकारी में आएगी, कुछ अच्छी चीजें सीख के ले जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब अपने तमाम जो भी संस्थान आप द्वारा संचालित हो रहे हैं, चाहे अस्पताल है, कोचिंग है, वहां कहने की जरूरत कोई नहीं है। मैं खुद 1-2 बच्चों को लेके आया, डॉक्टर साहब ने उनकी हालत देखा, पूरा का पूरा पैसा माफ कर दिया। बच्चे उस स्तर के थे और एक आध उसमें जाके डॉक्टर बने। मेरे विद्यालय से एक बच्ची आई है, वो बहुत प्रतिभावान बच्ची है और शायद वो अगर नीट की क्लासेस डॉक्टर साहब की ना होती तो जीवन में सपना भी उसका परिवार नहीं सोच पाता कि मेरी बच्ची डॉक्टर बन जाती। लेकिन डॉक्टर साहब जानते हैं उस बच्ची का नाम अनामिका है और वो एकदम पहली पंक्ति में खड़ी है। वो तमाम जिले के आए हुए बच्चों को मात देने की स्थिति में है, लेकिन वो शायद नीट क्लासेज अगर राजीव दीक्षित क्लासेज ना होता तो उसकी प्रतिभा वहीं दम तोड़ चुकी थी। तो निश्चित तौर से जब आप इस तरह के संगठनों में, सामाजिक संगठनों में आप आएंगे तो आपका नुकसान तो 100% कुछ नहीं होना है, आपको फायदा ही फायदा होना है। जैसे हमारे बीच कृषि वैज्ञानिक आदरणीय अज्ञाराम जी भी नहीं आए हैं। जिले की जो भी, हम सभी लोग किसान परिवार से आते हैं, जिले की जो भी योजनाएं होती हैं वो माननीय अज्ञाराम जी को मालूम होती हैं। आज वो आए नहीं है लेकिन हर मीटिंग में आते हैं और लोगों को जो भी योजनाएं जिले से संचालित होती है कृषि विभाग की, उनको जानकारी होती है और वो बताते भी हैं। तमाम लोगों ने उनसे जुड़कर ये जो पाइपें मिल रही है इनका काम भी उनके द्वारा हुआ है। जो भी समस्याएं इस तरह की हैं कृषि विभाग की, उसका समाधान करने के लिए भी है। हमारे बीच आदरणीय वकील साहब हैं, जब भी आवश्यकता लगती है, केएल वर्मा जी भी हैं, जब भी आवश्यकता लगती है आप लोग संगठन के साथ खड़े होते हैं। जहां भी हम लोगों को, जैसे हम एक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हर क्षेत्र की हमको जानकारी नहीं हो सकती है, एक विशेष क्षेत्र की जानकारी हो सकती है। तो आप लोगों का भी जहां सहयोग होता है, आदरणीय जिला जीत जी बैठे हैं, आप लोग निःशुल्क अपने पेट्रोल से पहुंचकर वहां पे उचित परामर्श देकर और किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप लोग सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। निश्चित तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां तक मैं जानता हूं कि मैंने भी दुनिया में इस प्रकार का संगठन नहीं देखा है। अगर कोई आपके साथ कुछ करता है तो उसके बदले में कुछ चाहता है करेंगे, लेकिन एक ऐसा संगठन है कि इसने अपनी उत्पत्ति के साथ ये ठान लिया कि हमारा काम केवल मजदूर, शोषित या किसी प्रकार से कोई पीड़ित है तो हम उसको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। और जहां तक संगठन के सदस्यों द्वारा ये संभव हो पा रहा है वहां कार्य किया भी जा रहा है। आप लोगों ने भी सड़वलिया वाला मामला देखा,
हमको अनसुना किया जा रहा था जब एक दो लोग पहुंचे, लेकिन जब एक बड़ी संख्या में लोग गए तो उनको अपनी पूरी हकीकत पता आ गई। उन्होंने सार्थक वार्ता की और जो भी उचित संभव हो सकता था उन्होंने काम किया। तो निश्चित तौर से आप लोग जहां भी रहिए संगठन के बारे में आप लोग चर्चा करते रहिए कि ऐसा संगठन है, इसमें आप सीधा सीधा जानते हैं ना तो आप वोट देना है ना वोट नोट देना है। आप जिस भी राजनीतिक धारा में अपनी विचारधारा अपनी आस्था रखते हैं आप वहां रखते रहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको आपसे वोट तो लेना नहीं है। निश्चित तौर से हम लोगों ने ठाना ये है कि हमको जहां संभव जितना संभव हो सकेगा हम आप लोगों के जुल्म अत्याचार के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। बस इसी के साथ बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय जवान जय किसान।